है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इसी तरह का उत्साह मन में रखने वाले, इसी तरह का साहस रखने वाला व्यक्ति, जिसने पूरी दुनिया को अपने आविष्कारों से, अपने प्रयोगों से लोहा मनवाया, ऐसे व्यक्ति का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के मिलान शहर में हुआ था। उसे मेनलो पार्क का जादूगर नामक उपनाम प्राप्त हुआ था। इस नाम से वह पूरी दुनिया में जाना गया। साथियों नमस्कार, आपका मेरे चैनल डी क्यूट नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों अगर चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉर्नर पर दिख रही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो हमारी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथियों आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने अपने आविष्कारों से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। इस व्यक्ति के कारनामे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के मिलान शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जो बड़ा ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। बड़ा क्यूरियासिटी उसके अंदर भरी हुई थी। वह जहाँ भी जाता था, जिस चीज़ को भी देखता था, जो भी पढ़ाई करता था, वो उसके बारे में ज़रूर सोचता था कि यह ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे होता है। इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उसने अनेकों प्रयोग किए, इतना अधिक प्रयोग किया कि पूछिए मत। उसे बाद में लोग पागल भी कहने लगे थे। यह बच्चा 10 वर्ष की अवस्था में एडवर्ड सीयर, गिब्बन और ह्यूम जैसे विचारकों की पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। लेकिन गरीबी में पले होने के कारण, गरीबी में पले बढ़े होने के कारण उसे जो है रेलवे में अखबार बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और 10 वर्ष की अवस्था में ही वह रेलवे के डिब्बे में अखबार बेचा करता था और उससे $1 कमाया करता था, जो परिवार को दिया करता था ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके। साथियों यह बच्चा बड़ा अद्भुत था, बहुत ज़्यादा अद्भुत था। अब आप सोचिए, जो बच्चा 10 वर्ष की अवस्था में अखबार बेचकर अपनी जीविका में अपनी माँ बाप का सहयोग कर रहा था, वह कितना कर्मठशील रहा होगा। इसी कर्मठता के कारण, इसी लगन के कारण, इसी उत्साह के कारण उसे एक नई प्रेरणा हमेशा मिलती रहती थी और उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वह हमेशा नए प्रयोगों के लिए तत्पर हुआ करता था। 12 वर्ष की अवस्था में उसने रेलवे के डिब्बे में ही अपनी प्रयोगशाला स्थापित कर दी और उसने पहला आविष्कार एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर नामक किया। पहला उसका आविष्कार एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर था, जिसकी कीमत उस समय $5000 थी। लेकिन एडिसन ने उसे $3500 में बेचकर बड़ा खुश हुआ। उसी 12 वर्ष की अवस्था में जब यह प्रयोग किया, दुनिया बड़ा अचंभित हो गई। लेकिन एक ऐसा क्षण आया जब वह रेलवे के वैगन में, रेलवे के डिब्बे में प्रयोग कर रहा था, तभी एक फास्फोरस का टुकड़ा फर्श पर गिरा और डिब्बे में आग लग गई और पूरी ट्रेन धधक कर जलने लगी। इस पर रेलवे विभाग बड़ा कुपित हुआ और एडिसन को एक तमाचा खींच कर मारा और उसका प्रभाव यह हुआ कि एडिसन को कम सुनाई देने लगा। लेकिन एडिसन बड़ा प्रसन्न हुए। उनकी सकारात्मक विचार ने उन्हें यह प्रेरित किया कि चलो ठीक है, कम से कम सुनाई देगा तो लोगों की बातें मेरे समझ में नहीं आएंगी, मैं अपने काम को बड़ा बखूबी कर पाऊंगा, बखूबी अंजाम दे पाऊंगा। और वही हुआ। उसने एक से बढ़कर एक प्रयोग किए। साथियों जब वह चिड़ियों को देखता था
कि चिड़िया आती है, कीड़े मकोड़े खाती है और उड़ जाती है। तो उनके मन में यह विचार आया कि चिड़िया कीड़ा मकोड़ा खाती है इसलिए वह उड़ती है। अब इसी से प्रेरित होकर के उसने उड़ने के ऊपर अपना विचार किया और एक दिन एक पार्क में जा कर के बहुत सारे कीड़े मकोड़े लेकर आया और उसकी लुगदी बना ली पीस करके और अपने दोस्त को पिला दिया। अब परिणाम यह हुआ कि दोस्त बीमार पड़ गया, उसको खूब पिटाई हुई। इसी तरह के उसके बहुत सारे कारनामे हैं जिसके कारण उसको पागल कहा जाने लगा था। लेकिन 21 अक्टूबर 1879 को एक ऐसा आविष्कार किया उस व्यक्ति ने जिसे पूरे दुनिया वालों ने वाह वाह किया। 1878 में अमेरिका के जोहान्सबर्ग के मेनलो पार्क में उन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित किया था और उसी प्रयोगशाला में उन्होंने एक से बढ़कर एक प्रयोग किए थे। वहीं पर उन्होंने ग्रामोफोन का भी आविष्कार किया था और 21 अक्टूबर 1879 को उन्होंने वहीं पर उसी मेनलो पार्क वाली प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। वही विद्युत बल्ब जो आज शाम होते ही हम स्विच ऑन कर देते हैं और हमारे कमरे रोशन हो जाते हैं, हमारे घर रोशन हो जाते हैं, हमारी गलियां जगमगाने लगती हैं, हमारे शहर जगमगाने लगते हैं, पूरा देश रोशनी से नहा जाता है। यह प्रयोग थॉमस अल्वा एडिसन का ही था। साथियों, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। यह प्रयोग इतनी आसानी से नहीं हुआ था जितना आसानी से हम स्विच ऑन करके रोशनी पाते हैं, बल्ब को जला लेते हैं। 10,000 बार उनके प्रयोग असफल हुए थे, तब जाकर के कहीं एडिसन ने इस विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। इस 10,000 बार असफल होने के बावजूद वह साइंटिस्ट कितना सकारात्मक व्यक्ति वाला था, कितना धैर्यवान था कि जिसकी वजह से वह 10,000 के बाद इस प्रयोग को अंजाम दे पाया। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि 10,000 असफल प्रयोग होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा था? तो एडिसन ने जवाब दिया कि 10,000 बार प्रयोग करके मैंने यह सीखा कि इन 10,000 तरीकों से विद्युत बल्ब का आविष्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं यह जान गया हूं कि अब 10,000 तरीकों के बाद जो होगा विद्युत बल्ब का आविष्कार हम कर सकते हैं, और वही हुआ। साथियों, इस आविष्कार ने पूरी दुनिया को हतप्रभ कर दिया और यही कारण है कि आज हम इनको जो है पूरी दुनिया में याद करते हैं। और साथियों, इन्हीं के प्रयोग के वजह से जब इनकी मृत्यु हुई थी तो एक दिन के लिए पूरे अमेरिका में लाइट को बुझा दिया गया था ताकि हम इनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएं। साथियों, ऐसा महान व्यक्ति था जिन्होंने अपने नाम से 1093 प्रयोगों का पेटेंट हासिल किया था। 1093 इन्होंने प्रयोग किए, 1093 इन्होंने आविष्कार किए हैं और इनका पेटेंट उन्होंने हासिल किया है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं, बड़े गिने चुने होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, जीवन पर्यंत अनेक प्रयोग और अनेक आविष्कार करने वाले इस महान आविष्कारक का 18 अक्टूबर 1931 को देहावसान हो गया और मरते मरते इन्होंने कहा था, मैंने अपना जीवन कार्य पूर्ण किया और मैं अब दूसरे प्रयोग के लिए तैयार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, इस महान व्यक्ति ने अपनी प्राण त्याग दिया। और साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।